हाँ राघव बेटा। जी सर। तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं? 663 सर। 663, 660 प्लस मैं मान लेता हूँ मिनिमम। जी सर। यहाँ आ रहा है आपका 660 प्लस। तो आपने तो यार तीनों सब्जेक्ट के अंदर मचाया होगा। ये आपका ड्रॉप ईयर है? नहीं सर, 12th के साथ प्रेशर हो आप? जी सर। फिजिक्स में 153 सर। फिजिक्स इज 153, केमिस्ट्री 170, केमिस्ट्री 170, बायो 345। बायो 345, काफी बढ़िया स्कोर है। बताओ यार कैसे किया तुमने ऐसे टफ पेपर में ऐसा? सर एक्चुअली फिजिक्स के लिए तो जैसे काफी कंसेप्चुअल पढ़ा था और टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई थी। इस पेपर में आपको अच्छा करना था तो आपको जेईई मेंस के क्वेश्चन किए होने चाहिए थे, और वो भी 2 बार। मतलब पहली बार आप नॉर्मल स्पीड पे, और सेकेंडली आपको जब सेकंड टाइम करना है तब थोड़ी फास्ट स्पीड पे, क्योंकि मोस्टली 35 आई वुड से जेईई मेंस के पीवाईक्यूज थे सर। और बस इस पेपर में वैसे डिफिकल्टी वाइज तो नहीं था सर, बस लेंथी वाइज था। तो सबसे पहले जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो करने थे, और सेकंड राउंड में जो कैलकुलेशन इंटेंसिव और जो थोड़े टफ क्वेश्चन। आप कहाँ से आ रहे हो? विद्यापीठ से? और ऑनलाइन से। ऑनलाइन पढ़ने का बच्चे का थोड़ा प्रॉब्लम होता है डिसिप्लिन का, शेड्यूल का, वो कैसे मैनेज करते थे? सर एक्चुअली इंटरेस्ट तो मेरा बहुत था पढ़ाई में, तो मुझे ऐसे डिसिप्लिन की इतनी नहीं आती थी। कभी कभार शॉर्ट्स वगैरह पे टाइम वेस्ट हो जाता था। उसके लिए मैंने फिर 11th में तो नहीं, 12th में मैंने अपने यूट्यूब को डिलीट मार दिया था। यूट्यूब नहीं चलाते थे? मतलब डिसेबल कर दिया था, डिलीट नहीं किया। तो उससे काफी इंस्टाग्राम नहीं, वो नहीं मैं चला। इंस्टाग्राम तो चलाते नहीं थे? जी सर। अपने शेड्यूल बताओ, पढ़ने का क्या रहता है? सुबह से शाम जब तक आंख खुली तब तक पढ़ना? नहीं सर। नहीं सर जैसे पूरा टाइम टेबल बताऊं या फिर वैसे? ऐसे ही बताओ इन जनरल। सुबह सर लगभग 4-5 घंटे की क्लासेस होती थी। 6 to 7 आवर्स सेल्फ स्टडी निकाल लेता था मैं। प्रैक्टिस उसमें मेन रहती थी इन्वॉल्व, 4 आवर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसके लिए क्या स्ट्रेटजी लगाई? वही सर, इसके लिए आपकी इसमें 153 नंबर इस नीट के पेपर में। सर इसमें 3 छूटे हैं और 3 इनकरेक्ट हो गए, मतलब वही जल्दी में 3 छूटे 3 इनकरेक्ट, तब 153 कैसे बनेंगे? यही सर 12 हो गए छोटे के, और 15 उसके गए। 27 गए ना। अच्छा हाँ ठीक। जितना पेपर कैसे अटेम्प्ट किया, पैटर्न बताओ सर। पहले बायोलॉजी मैंने अटेम्प्ट शुरू सबसे पहले हाँ जी। बायोलॉजी किससे पढ़ रहे थे आप? आकांक्षा मैम से। दोनों पार्ट्स हाँ जी। अच्छा, उनका मेरे को ठीक लगा था, अच्छा लगा था। पढ़ा रही है क्या? हाँ जी सर। 2.0 में उन्होंने वो पढ़ाया था बॉटनी, 3.0 में जूलॉजी। तुमने ढूंढ लिया उनको दोनों जगह से, क्या बात है। और वो बायोलॉजी मैंने अटेम्प्ट किया नीट में 50 मिनट्स में विदाउट OMR। 50 मिनट्स में विदाउट OMR, ठीक है। और सर केमिस्ट्री मेरा 35 मिनट्स में हो गया था। और 5 मिनट्स चेकिंग की थी, तो 40 मिनट्स मेरे पास 1.5 घंटा बचा था। एक्चुअली मैं तब बड़ा सेफ सोच रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था फिजिक्स का पेपर इतना वो आएगा। तो तुमने स्टार्ट ही बायो से किया? हाँ जी। और 1.5 घंटे में बायो निपटा दी। 40 मिनट से केमिस्ट्री, तुम्हारे पास समय बचा तो मेरा फिजिक्स अब हाँ जी सारा हो जाएगा। फिर सर 1 आवर 30 मिनट्स बचा था सर। फर्स्ट 1 आवर मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए। मेरे 26 क्वेश्चन शायद हुए थे सॉल्व। तो मैंने सर रियलाइज किया कि 30 मिनट्स बचे हैं पेपर में। मैंने फिर सबसे पहले वो छोड़ के OMR भरी, जितने भी मेरे क्वेश्चंस हुए वो मेरे पास 16-17 मिनट्स बचे थे सर। उसमें मैंने फिर जैसे फिजिक्स का एक क्वेश्चन हुआ मार्क। इस क्वेश्चन देखे तुम्हें क्या लग रहा था कि मुझसे होगा ही नहीं, या टाइम का प्रॉब्लम है? टाइम का मतलब मैंने फिजिक्स को 1 घंटा 15 मिनट दिया। अगर मुझे 10 मिनट मिल जाते तो शायद ये 175 आ सकते थे इसमें। और अगर समय मिल, पर बचाते कहाँ बच सकता था बायो में? इधर इन दोनों की चेकिंग ना करता अगर मैं। मैंने इसको भी पता नहीं था होगा। इसको हाँ जी बायोलॉजी सेक्शन 42-43 मिनट्स में हो गया था। 7 मिनट्स इसको मैंने चेक करने में लगा। पर नंबर अच्छे लगे ना, तुम अच्छे नंबर खींच ले। नहीं सर एक्चुअली आंसर को चेंज किया नहीं, तो वो चेकिंग एक तरह से वेस्ट ही गई बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। पर नहीं चेक करके आते डर कितना लग रहा होता? वो तो है। पेपर से निकलने के बाद बहुत स्ट्रेटजी आती है दिमाग में। हाँ वो तो है अंदर चलती। एक्चुअली सर मैं तो बल्कि सेफ ही फील कर रहा था कि 1.5 में दोनों पोर्शन 40 मार्क्स का हो गया। गेम तो हो चुका है सिलेक्शन। टेस्ट कितने दिए होंगे? लास्ट में तो बहुत कम कर दिए थे। लास्ट में वही मैं टफ और साइड का ही लेके चल रहा था। जेईई मेंस के पीवाईक्यूज मैंने 2 बार किए हैं अपने 2 साल में। टोटल 19 से 24 के मैंने 2 बार किए थे। और टेस्ट सर दिए होंगे 200 टेस्ट, 200 टेस्ट दिए होंगे 2 साल के अंदर। 100 टेस्ट प्रति ईयर जी आराम से। सीरियसनेस से तब नंबर बनता है। बढ़िया। और बात करते हैं आपसे अभी। थैंक यू सर। YASAR या सर, और आपके बन रहे हैं लगभग 630 प्लस के आसपास। पकड़ ले। यस सर। हाँ, और आप बता रहे हैं आपने फिजिक्स पहले राउंड किया, फिर कुछ क्वेश्चन छूटे थे। कई सारे क्वेश्चन छूटे। देन ये कॉन्फिडेंस कैसे आया कि क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाए? डर नहीं लगा कि यार छोड़ेंगे तो नीट तो निकलेगा ही नहीं? नहीं, बात हुई थी कि पहले एक बार मैंने पूरा पेपर देख ही लिया था कि क्या क्या हो सकता है, कि कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन है। वो लैंग्वेज देख के पता चलता था। तो फिर मेरे समझ में आ गया था कि क्या कहते हैं कि थोड़ा बहुत तो छोड़ना पड़ेगा। और मुझे आदत भी थी, क्योंकि मैंने टेस्ट भी दिए थे, तो बैच में भी मैं ऐसे ही करता था कि जो क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि पहली बारी में थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा मुझे, इसमें हो सकता है कि मैं गलती कर सकता हूं। ऑनलाइन पढ़ रहे थे, ऑफलाइन पढ़ रहे थे? ये सर मैं ऑनलाइन पढ़ा हूं, यकीन से। यकीन में थे? या फिर ड्रॉप ईयर है? ये सर ड्रॉप ईयर था मेरा, पहला ड्रॉप है। आपका क्या नाम है? साधु कुमार। साधु, आपको तो जानता हूं मैं। और साधु के लास्ट ईयर नीट में 685। नीट 2024 में कितना नंबर था? 685। और 2025 में 636 नंबर तो सबके कम हुए, पर ये अच्छे नंबर है। 685 पे ड्रॉप क्यों लिया था, पहले तो बच्चे ये सुनना चाहते हैं। मेरा रैंक जो था 5734 आ गया था। हाँ, 5000 रैंक थी। हाँ, तो उसमें मुझे एम्स लगा नहीं कि मिलेगा। तो मैंने काउंसलिंग भी नहीं कराया। तो मैंने सीधा पढ़ना ही शुरू कर दिया था। हाँ, कि एम्स नहीं मिलेगा तो छोड़ते हैं। हाँ, फिर उसके बाद तैयारी शुरू कर दी। आप कहाँ से पढ़ रहे थे, क्या है आपका? मैं
ऑफलाइन ही पढ़ा था, ऑफलाइन विद्यापीठ। विद्यापीठ में थे? कहाँ पे थे विद्यापीठ में? कोटा में था। कोटा में थे। ये ड्रॉप ईयर है आपका पहला? हाँ। पहला, लास्ट ईयर भी 685 बचे थे। बताओ यार कैसे थे टफ पेपर में? 670 नंबर बहुत अच्छे हैं, पहली बात तो। ये 685 थे, कहीं अच्छा ही 670 नंबर है, वो रैंक में दिख जाएगा अपने को, है ना? वो तो रैंक में दिखने वाला है कि यहाँ जो रैंक बनी थी 636 में, जो रैंक बनेगी वो अच्छी होगी, बहुत अच्छी बनेगी। अब बताओ कि क्या चेंज किया था? मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा किया इस बार, और जैसे मतलब फैकल्टी जो थे इस बार थोड़ा सा ऊपर। हाँ, इस बार मतलब ज्यादा अच्छे से इंटरेक्शन किया था, और मतलब डाउट अच्छे से सॉल्व हुआ। और फिजिक्स में जैसे था कि कोई भी मुझे कॉन्सेप्ट में तो ज्यादा दिक्कत रहता नहीं था, कुछ मतलब कैलकुलेशन सब में दिक्कत आ रहा था, जैसे मैथमेटिकल, तो जैसे इंटीग्रेशन ये सब, तो वो सब मैंने कवर कर लिया जो भी बच गया था। तो फिजिक्स तो ज्यादा दिक्कत आया नहीं मुझे। फिर केमिस्ट्री मेरा ऑर्गेनिक वीक था, तो ऑर्गेनिक मैंने अच्छे से कवर किया, तो ऑर्गेनिक मेरा हो गया। तो इस बार मैंने एनसीईआरटी को अच्छे से फोकस किया, और मतलब बाहर का तो मुझे पता था, लेकिन एनसीईआरटी का ही ठीक से मैंने तो मुझे बताओ, तुमने लास्ट ईयर 685 नंबर आए थे, तुमने ड्रॉप ले लिया कि एम्स नहीं मिल रहा 685 पे, इस ईयर पेपर देने गए, पेपर देते वक्त लग रहा होगा ये तो 685 से तो नीचे जा रहा है इसको, तब उस समय क्या चल रहा था मन में? मुझे तो विश्वास था कि रैंक अच्छा जाएगा। तुम्हें पता, समझ में आ गया तो पेपर हार्ड आ गया है? मुझे पता था कि कंपैरेटिवली बच्चे के तो मेरे से बड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए होता है। हाँ, तुम उसमें परेशान नहीं हो रहे थे कि यार पेपर में नंबर कम आ रहे हैं? नहीं, कॉन्फिडेंस था कि रैंक अच्छा जाएगा। बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस।